हेलो दोस्तों, मैं कहता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे, भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों मेरे पास ये सैमसंग का ये मॉडल आया है UA32F4100AR। ये फुल डेटा है मेरे पास। मैंने इसको ओपन करके चेक किया है। ठीक है दोस्तों, तो ओपन करके मैंने चेक किया तो इसका बोर्ड काफ़ी सारे दोस्त ने मेहनत की थी, तो इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट निकाल दिए हैं और कुछ शार्ट भी हैं। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से एक आईसी निकली हुई है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ से चिप आईसी निकली हुई है। तो ऐसे काफ़ी सारे पीए वगैरह सारे उसके ओपन हुए हैं। तो यहाँ से ये एरिया शार्ट आ रहा है। तो इसमें अभी यूनिवर्सल कार्ड अपन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सल कार्ड लगाने के लिए मैंने 3 तारें लगा ली है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखना, माइनस पे माइनस और ये येलो कलर की मैंने ये तार लगाई है। ये 13 वोल्ट में लगी हुई है, यहाँ से 13 वोल्ट निकलेंगे। तो यूनिवर्सल को अपन को 12, 13, 14 वोल्ट देने से कोई इशू नहीं होता। 12 वोल्ट से ऊपर तकरीबन 13, 14 वोल्ट दे सकते हो। तो यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस। और ये अपनी और इसकी ब्लास्टर ऑन ऑफ होने के लिए ये कनेक्शन दिया है। सिर्फ बारीकी से मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ से मैंने कनेक्शन दिए। ठीक है, ये देखो ये कनेक्शन आ रहा है, ये वाला कनेक्शन आ रहा है। ये देखो ये जा रहा है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 नंबर, ठीक 6 नंबर पे मैं ब्लास्टर का कनेक्शन मैंने दे दिया। तो ब्लास्टर का जैक लगा लिया देखो। तो अभी मैं कार लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सप्लाई में यहाँ पे फिलहाल इसको नट लगा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये VDS केबल भी ये अपन को नहीं लगानी पड़ेगी, ये इसमें ये लगी होगी। तो ये VDS लगानी पड़ेगी, ये VDS लगा लेते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सल कार्ड में ये लगा रहा हूँ उसमें। इसका वर्जन है TR7003, वर्जन नंबर है 10। ठीक है, तो ये लगा रहा हूँ। ये मैंने ऑलरेडी इसका क्लिप बना के रखा हुआ, ये क्लिप इसको यहाँ पे सीधा लगा देंगे दोस्तों। तो इसका पावर केबल और ये लगा दिया मैंने। अभी VDS केबल यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इसका क्लिप लगा देंगे यहाँ पे। क्लिप लग गया। अभी अपन को सेंसर के लिए चाहिए, तो फिलहाल मेरे पास सेंसर ये पड़ा हुआ है इसका, इस खुद का बोर्ड का। इसका यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद इसको देंगे पावर, और एक सॉफ्टवेयर आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो न्यू बोर्ड आता है उसमें 17 और 19 का सॉफ्टवेयर हुआ होता है। तो एक सॉफ्टवेयर अपन को करना होगा 32 इंच साइज़ का। तो रेगुलेशन मैं आप दोस्तों को इसकी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये रेगुलेशन, ये वाली रेगुलेशन लगेगी 1366 प्लस 768। ठीक है, 768। तो ये रेगुलेशन सॉफ्टवेयर लगेगा। सॉफ्टवेयर करने का तरीका ईजी है दोस्तों। USB को ओपन करना है, इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह ना हो दूसरा। तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इस USB में लगाओगे। जैसे इस USB पोर्ट में लगाओगे, पावर दोगे तो खुद ब खुद बत्ती देगी। इंडिकेटर दे की जाके रुक जाएगी ना, तो सॉफ्टवेयर अपना हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने ऑलरेडी इसमें सॉफ्टवेयर करके रखा है। तो अभी इसमें अपन फिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसकी चालू करा के चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसमें सप्लाई दे दी है, इसमें बत्ती आ गई। ठीक है, सप्लाई वाली बत्ती आ गई है इसमें। अभी इसको करते हैं ऑन। दिखने में आ रही है ना आपको? अभी इसको करते हैं ऑन। अभी मैंने कर रहा हूँ इसकी सप्लाई पावर ऑन। ठीक है, अभी ब्लू बत्ती आ गई और इसका ब्लास्टर देखो ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो इसकी पिक्चर वगैरह आ गई। तो इसमें अभी सेटिंग वगैरह करनी बाकी है। तस्वीर इसकी उल्टी है और इससे पिक्सल भी सही नहीं है, वो सेटिंग अंदर से कोड से होगी। तो फटाफट पहले इसकी करते फिटिंग। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसकी अभी जो है ऑडियो वीडियो पिन है उसकी ऊपर लगी हुई थी, जो इसके जेन्युइन गार्ड था, ऊपर वाली अपन कर देंगे बंद। तो इसमें साइड में इसमें पट्टी लगाएंगे इसकी, चाइना बोर्ड की अपनी ये वाली पट्टी पड़ी हुई है मेरे पास। तो ये अंदर की तरफ से लगा के इसमें नट बोल्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों उससे किया मैंने, ये देखो कीपैड और इसके IR सेंसर यहाँ पे लगा दिया इसकी जेन्युइन जगह पे। ठीक है, और इसका कीपैड मैंने इसके पीछे लगा दिया और इसका कार्ड मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है।
ठीक है दोस्तों, तो ये देखो कीपैड मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है और इसके ऑडियो वीडियो और डेटा पिन सारी यहाँ पे लगा दी है। बिल्कुल इसकी परफेक्ट लग रही है जैसे इसकी जेन्युइन है। और ये अपन जो होल है इसको बंद कर देंगे ताकि मट्टी वगैरह भी ना जाए और खूबसूरत भी लगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें मैंने ये इसकी फिटिंग हो गई। तो अभी इसकी डेटा पिन ये तो 2 कनेक्शन है इजी लग जाएंगे। अभी अपन को स्पीकर की तार थोड़ी सी लंबी करनी होगी ताकि इसमें पोर्ट यहाँ पे लगे। तो दोस्तों फिटिंग मैंने इसकी कर ली है तकरीबन सारी ओके। ये स्पीकर वगैरह मैंने यहाँ पे लगा दिए, स्पीकर की तारें थोड़ी सी लंबी कर दी है, जैक लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये ब्लास्टर का जैक लगा दिया सप्लाई का, और यहाँ पे सेंसर और कीपैड दोनों लगा दिए। तो अभी इसकी करते हैं AVDS का भी लगा के फिटिंग। तो फिटिंग करके इसकी कलर वगैरह सेटिंग करते हैं। जी तो दोस्तों फिटिंग वगैरह मैंने कर ली, LCD को कर दिया ऑन। ये एक लकीर तो इसमें पैनल में आ रही है, बाकी एक इसकी तस्वीर उल्टी है, देखो तस्वीर उल्टी है। तस्वीर सीधी करेंगे इस कोड के ज़रिए। तो ठीक है दोस्तों, तो अपन को अभी यहाँ पे इसका मेन्यू कोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, मेन्यू 1147। ठीक है, इसका देखो सेटिंग आ गई यहाँ पे। तो अभी इस पर अपन को जाना पड़ेगा पैनल सेटिंग में। पैनल सेटिंग में ये गए तो इसमें देखो ये फ्लिप ऑफ लिखा हुआ, इसको कर देंगे HV पे। ठीक है, अभी जैसे इसको एग्जिट करेंगे, बोलेंगे ओके करो, ओके करेंगे तो इसकी सेटिंग हो जाएगी सीधी। ठीक है, तो इसकी सेटिंग हो गई सीधी। अभी देखो यहाँ पे पहले टीवी यहाँ पे आ रहा था नीचे यहाँ पे, अभी यहाँ पे हो गया सीधा। अभी देखो इसमें सिग्नल नो सिग्नल सीधा आ रहा है। अभी इसकी जो है ना ये भी कलर सही नहीं है, कुछ कलर इसके सही नहीं है, तो ये भी सेटिंग सही करेंगे। फिर को आप दबाना पड़ेगा अपन को मेन्यू 1147। ठीक है, अभी इसकी देखो जनरल पहले यहाँ पे इस साइड पे आ रही थी, अभी इस साइड पे आ गई। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन को इसके पिक्सल सही नहीं है, तो अभी पिक्सल सेट करेंगे तो अपन को जाना पड़ेगा पैनल सेटिंग में। पैनल सेटिंग में ओके हुआ है। अभी अपन को ये वाला ठीक है ज़्यादा कर देंगे, तो हो गया सेटिंग अपनी ओके। अभी एग्जिट करेंगे। अभी इसमें देखो पहले अपनी नो सिग्नल कलर सही नहीं आ रही थी, अभी सिग्नल हो गए ओके। अभी इसकी सेटिंग हो गई ओके। तो अभी अपन ऑडियो वीडियो लगा के चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी फिटिंग वगैरह हो गई, इसकी सेटिंग वगैरह सारी हो गई। तो इसका कलर भी ओके आ रहे हैं, इसकी आईडी भी ओके आ रही। उम्मीद है दोस्तों आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।